वंदनीय संत समाज एवं सज्जनों, एक होती है अवधारणा और एक होती है अनुभूति। अवधारणाओं में अंतर हुआ करता है, अनुभूति में समानता होती है। विभिन्न मत पंथ वालों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोई 2 हाथ वाले भगवान को मानता है तो कोई 4 हाथ वाले को मानता है, कोई धनुर्धारी को मानता है तो कोई बंसीधारी को मानता है तो कोई त्रिशूलधारी को, कोई सगुण की उपासना करता है तो कोई निर्गुण की उपासना करता है, कोई पूजा करता है तो कोई नमाज अदा करता है, कहीं कोई प्रार्थना करता है, कहीं कोई कीर्तन करता है। अवधारणाएं अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार उनके जीवन के क्रियाकलापों में अंतर होता है। लेकिन अनुभूति सबकी एक हो सकती है, क्योंकि अनुभूति ही सत्य होता है। जैसे क्रोध छोड़ने से मन शीतल होता है, चाहे वो राम उपासक ये अनुभव करे, चाहे वो अल्लाह को मानने वाले अनुभव करे, क्रोध छोड़ करके शीतलता मिलती है। यह किसी का भी अनुभव होगा, समान होगा। भूख लगी है, भोजन कर लो, तृप्ति हो जाती है। प्यास लगने पर पानी पीने से प्यास मिटती है। किसी का भी अनुभव हो, सबका बराबर होगा। चाहे वो आज के हों, चाहे वो 100 साल पुराना कोई रहा हो या 100 साल बाद भी कोई आएगा, तो एक समान अनुभव होगा। इसलिए किसी भी मत पंथ के साधक होते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और के। समझदार की गति एक थी, कहते हैं दशा। वो किसी भी मत में प्रकृति का है तो बड़ा विनम्र होगा, सरल होगा, दूसरों को धोखा नहीं देगा, छल कपट नहीं करेगा। और कुछ लोग किसी भी संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, लेकिन थोड़ा प्रचारक प्रकृति के होते हैं और अपनी उल्टी सीधी बातों को दूसरों को थोपने का प्रयास करते हैं। एक अकड़बाजी। और एक कहना चाहिए, जैसे कोई करता है काम, थोड़ा ज़्यादा कठोर हो सकता है यह शब्द, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कठोर लोग हो जाते हैं, ज़बरदस्ती अपनी बात को दूसरों पर लादते रहते हैं। जिसको साहब की भाषा में कहें तो कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। अपनी बातों को दूसरों के सामने ज़बरदस्ती थोपते रहते हैं, मेरी बात सही है इसे मानो। लेकिन जो साधक प्रकृति के होते हैं, विनम्र होंगे, सरल होंगे, अग्रही होते हैं। उस साधना में उनका मन रहता है, विकारों को धोने में मन रहता है। न वो देश, न काल, न परिस्थिति, कोई उसके लिए बाधा नहीं है। किसी भी देश और किसी भी काल के साधक होंगे, उनका अनुभव एक होगा। वैदिक काल, ऋग्वेद का काल बहुत पुराना है। इस पूरी दुनिया में जब किसी प्रकार कोई ग्रंथ नहीं था, न पढ़ाई लिखाई थी, न किसी प्रकार कोई आध्यात्मिक चिंतन होता था, सब सोए थे। ऐसे ऋग्वेद के ऋषिगण बहुत गूढ़ बातें और अध्यात्म की बातें भी वो चिंतन करते थे। उनकी वानगी है, एक मंत्र है ऋग्वेद का, जिसे कहा गया कि वो इंद्र ने कहा है। यद्यपि हुआ है, वो प्राकृतिक शक्ति है। हम लोग तो मानते हैं कि इंद्र कोई व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य को भी इंद्र कह देते हैं, हवा को भी इंद्र कह देते हैं, सब। तो इंद्र मतलब एक बलवान, एक शक्तिशाली स्थित, जिसको इंद्र कहते हैं। उनके मुख से कहलवाया गया है एक मंत्र, वो हम लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। न नूनम अस्ति नो स्वः कस्त अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीत विनश्यति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। नूनम अस्ति, नूनम कहते हैं असंदिग्ध को, पक्का, निश्चय। और इसका लक्षणार्थ है आज। न आज है, नो स्वः, स्व कहते हैं कल को।
आप लोग गुजराती में जिसे कहते हैं आवती काले, मतलब आने वाला कल है, गए काले, जिसको यस्टरडे और टुमारो के रूप में जानते हैं, तो टुमारो समझो आने वाला कल, तो वो है श्वः। तो आज कुछ नहीं है और कल कुछ, नूनम अस्ति नो श्वः, कल भी नहीं रहेगा। कस्तत वेद अद्भुतम, कह तद, कौन जान सकता है अद्भुतम, इस अद्भुत को। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम, अन्य का चित्त, जिसको अपना कहते हो उसका चित्त अभिसंचरणीय, बड़ा चंचल है, वो आपके अनुसार सदैव बना रहे। अधीत विनश्यति, अंतिम ऋषि कहते हैं जो उताधीत है, अधीत विषय है, जिसको तुमने याद किया है, कंठ किया है, वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी भूल जाता है। चार बातें इस बात ऋषि कहते हैं कि न नूनम अस्ति नो श्वः। हमारी भौतिक उपलब्धि जो आज है उसके घमंड को ऋषि चूर कर देते हैं। हम लोग जो कुछ उपलब्ध है उसका हम उपयोग नहीं करते, उसका दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसलिए आदमी इतना घमंडी हो जाता है कि वो अपने धन की बड़ी बड़ाई करता है। कबीर साहब ने भी इसको अच्छा नहीं कहा है और कहा है कि छाड़ो पति छाड़ो लवराई, मन विमान टूट तब जाई। मन का अहंकार तब टूटेगा जब तुम जो कुछ है उसका जो स्वामी बन रहे हो, मालिक बन रहे हो। किस बात को लेकर के मालिक हो? एक कण भी जब तुम्हारा नहीं है तो मालिक काहे का? कौन अपना है? जिसे अपना शरीर कहते हो वह भी तो अपना नहीं है। यदि अपना होता तो इस शरीर में रोग लगने देते, लेकिन नहीं चाहने पर भी रोग लग जाता है, नहीं चाहने पर भी इसके चेहरे में परिवर्तन हो जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और एक समय आता है कि पूरा जीवन का अंत हो जाता है। अपना कहाँ है? संबंधित जो पदार्थ है जिसे हम अपना घर कहते हैं, मकान कहते, जमीन कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, जो कुछ है कहाँ अपना है? आज नहीं है। ये बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, हर चीज बदलते रहता है, पल पल बदलता है। जो हम सुबह देखते हैं शाम होते होते उसमें अंतर हो जाता है, लेकिन क्रम को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे नदी, किसी विद्वान ने सही कहा है कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। एक बार जब आप नदी पार करके गए और फिर लौटेंगे तब तक वही नदी नहीं रहेगी, वो नदी दूर चली गई। नदी का मतलब वो पानी, जिस पानी को आप पार करके दूसरी ओर गए हैं, जब आप लौटेंगे तो पानी तो वहां से पता नहीं कितने फरलांग दूर चला गया है और पीछे का पानी आ गया है, लेकिन हमको लगता है कि अभी वही नदी तो है। जो अभी 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले उतरे हैं वही नदी है। क्यों? एक सातत्य होने के नाते, एक निरंतरता के नाते लगातार वो धारा बनी हुई है, इसलिए उसके अंतर को हम समझ नहीं पाते। विवेकवान समझते हैं। दीपक, लौ, वो क्या है? जो निरंतर हम उसमें लौ देख रहे हैं वो वही नहीं है। 1 मिनट पहले जो देखे थे वो तो तिल आया ऊपर, बत्ती के माध्यम से गया, इतनी धारा बनी रहती है कि उसे हम समझ नहीं पाते, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये जो कुछ हमें प्राप्त है सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। एक समय सब कुछ बदल जाता है और हम ठगा के रह जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि न नूनमस्ति, आज नहीं है तो आप रहे हो अपना है, वो अपना नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। जिससे हम मार रहे हैं इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, क्या संतोष पाए हैं? ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमको अपने से सोचना चाहिए। अभी पूर्व प्रवक्ताओं से सुन भी रहे थे कि हमसे अधिक धनी भी हैं लोग, हमसे अधिक गरीब भी हैं, लेकिन अपने स्तर से सोचे। हम जिस स्तर पर हैं, जितना हमें प्राप्त है, हमें उससे सुख और शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है तो कल हम किस आशा में बैठे हुए हैं कि कल जो हमें मिलेगा उसमें सुख मिल जाएगा। आज जब संतुष्ट नहीं है तो कल
कैसे हम संतुष्ट हो सकते हैं? इसलिए नो श्वः, कल भी कुछ नहीं रहेगा, आज नहीं है कल भी नहीं रहेगा, ये सब बदल रहा है, अपना कुछ नहीं है, आज अपना नहीं है कल भी अपना नहीं रहेगा। थोड़े समय के लिए जो मिला है, जिसको साहिब की भाषा में कहें तो किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना। रात्रि भादों की रात हो और खूब घटाटोप, बिल्कुल काला काला दिख रहा हो, बारिश का मौसम, इतने में बिजली चमकी, तो बिजली के चमकने से पूरा दृश्य बड़ा सुंदर लगता है कुछ समय के लिए। यही आप लोग कभी आप लोग रात में आप यहाँ देखें तो चारों तरफ हरियाली है, या आश्रम है और भी कुछ दृश्यमान पदार्थ हैं, जब रात में बिजली चमकेगी तो एकदम सुंदर लगने लगेगा। लेकिन कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। लेकिन उसी में हम मोहित हो जाते हैं कि बड़ा सुंदर है। जैसे 1 सेकंड का समय निकलते देरी नहीं लगती है, वैसे ही 50 साल, 60 साल, 70 साल को निकलने में भी देरी नहीं लगेगी। हमें ये पता नहीं चलता है कि हम कल आए हैं, आज जा रहे हैं, यही लगेगा। समय कब बीता, कैसे बीता, ये पता नहीं चलेगा। ये उदाहरण जो कहा जाता है, अल्लाह ने मूसा से कहा, वो भी एक पैगंबर था, तो उनसे कहा कि मूसा जाओ जन्नत में, जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं, 10,000 वर्ष रह आओ और वहां के अनुभव बताना क्या है। गया, 10,000 वर्ष वो रहा स्वर्ग में और लौट कर आया तो अल्लाह ने पूछा कि कैसा रहा अनुभव 10,000 वर्ष रहे वहां? कि हुजूर ऐसे ही लगा जैसे कोई मुसाफिर खाना हो, उसके एक दरवाजे से प्रवेश करूं और दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, बस ऐसे ही लगा 10,000 वर्ष बीतने में। हमें भी यही लगेगा अभी तो आया और जा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पाया जो करना चाहिए। आज के दिन, जैसे आज रविवार है, रवि से शनि तक 7 दिन होते हैं। जिस दिन हम लोग का शरीर का अंत होगा, इन 7 दिनों में से कोई दिन होगा। महीने का कोई तिथि होगी, महीने की कोई तिथि होगी, 30 दिन की तिथि होती है, या जो चंद्रमा के आधार पर गिनते उसमें कोई तिथि होगी, या अंग्रेजी माध्यम से कोई तिथि हो वो तिथि होगी। कोई समय होगा 24 घंटे में से लेकर 12 बजे तक का कोई समय होगा। इससे यही तो लगेगा, बस ऐसा ही लगेगा। ऋषि हमारी मूढ़ता को दूर करते हैं, अंधकार जो पट्टी बंधी हुई है मोह की, उसको दूर करते हैं। जिसको लेकर तुम कल्याण का काम छोड़ रहे हो, जिसके मुंह में पड़े हो, सोचो तो कहां तुम्हारा है। इससे निर्वाह लो और आगे काम करो कल्याण का। तो न नूनम अस्ति नो श्वः कस्तत वेद अद्भुतम। वेद कहते हैं ज्ञान को, जो अद्भुत का ज्ञान है उसको कौन जान सकता है? कह तद्वेद, कौन जान सकता है? हम लोग गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए बहुत बेताब रहते हैं। संसार के गूढ़ रहस्यों को भला कोई जान पाया है? बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने आप को अकिंचन मानते हैं जब इस संसार के गूढ़ता को समझते हैं तब। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि हम वैज्ञानिक लोग जैसे समुद्र के किनारे सीपी, घोंघी, शैवाल, झाग बटोर रहे हैं। ज्ञान तो अथाह है, हम लोग बहुत थोड़ा भी पाए संसार से ज्ञान। इतने बड़े वैज्ञानिक का ये अनुभव, और उन्होंने अंत में यह भी कहा कि अंतिम सत्यता अध्यात्म है। आइंस्टीन ने कहा था अंतिम सत्यता अध्यात्म है। विज्ञान को नहीं कहा कि वही अंतिम सत्यता है। तो किसी भी क्षेत्र में जब हम ज्ञान हासिल करना शुरू करेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा, पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। कबीर साहब ने कहा है कि विद्या अगणित गणय न जा, गिन कर नहीं जान सकते। नाम गिनना शुरू करेंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। इतनी पुस्तकें हैं, पढ़ने की बात तो दूर है, लेकिन आखिर पढ़कर होगा क्या?
जो जानना चाहिए वही तो जानना है, बाकी जानकर क्या होगा। कई लोग ऊपर तारे के बारे में जानना शुरू करते हैं, कौन शुक्र है, कौन शनि है, कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, उफ, कौन किस रेखा में चलता है, कौन किसके लिए क्या क्रम है, कब अस्त होता है, कब उदय होता है, तो जानने में बहुत समय खपा देते हैं। जान भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होना जाना नहीं है। उतना जानना चाहिए, अपने जीवन निर्वाह की चीजों को, बातों को समझ लेना चाहिए। ज्ञान का मतलब यही है, जो अपने व्यवहार में काम की चीज है और अपने अध्यात्म में काम की बातें हैं, इसको जानना आवश्यक है। बाकी जानना तो एक बोझा लादना है। जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जान गंवारा। साहब ने कहा है, गधे के ऊपर चंदन का बोझा लाद दे, उसको सुगंध ही नहीं। वैसे ही हम जानकारियों का बोझा लादते हैं, ये जाने वो जाने, सूची सूची, उसे शांति मिली ही नहीं। वह जानकारी सही है जिससे हमारा व्यवहार अच्छा बने और हमको शांति मिले अध्यात्म में, वही जानकारी सफल है। बाकी जानकारी का मतलब क्या हुआ। इसलिए जो यहाँ के गुरु रहस्यों को जानने के फेर में लगे हो, कौन जान सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन शुरू करो, कितने विभाग हैं, आप पार नहीं पाएंगे। आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दो, पार नहीं पा सकते। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, यत सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथाचिर मिवाम मुमध्यात्। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि अनंत शास्त्रम, शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, विद्याएं भी बहुत है, अल्पस्य कालो, समय बहुत थोड़ा है, और बहुविघ्नता च, बाधाएं भी बहुत है। समय थोड़ा, बाधाएं अधिक, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, तब करना क्या है। यत सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो, से दूध और पानी मिला हो तो हंस दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही संसार से सार बातों को ले लो, बाकी छोड़ दो। गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास मत करो, कोई जान नहीं सका है आज तक। जितना काम की चीजें हैं उतना जान लो। काम की चीजें, भाई पति और पत्नी हैं, पिता और पुत्र हैं, भाई और भाई हैं, पड़ोसी हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे आपस में प्रेम बना रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये जानकारी चाहिए। साथ साथ हमारे कल्याण के लिए कौन कौन से सहायक अंग है, कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मन के विकार धुले, कैसे काम करना से आत्मा की जानकारी हो, उसमें प्रतिष्ठा मिले, इन सब चीजों की जानकारी हो गई, बस और क्या चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि कस्तत वेद अद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम। तीसरी बात ऋषि कहते अन्यस्य चित्तम, अन्य है जिसको तुम अपना मानते हो उसका मन बहुत परिवर्तनशील है। ये मत आशा लगाए रखो कि हमारे अपने लोग हमारे सदैव हमारी प्रशंसा करते रहेंगे और जब हम जैसा कहेंगे वैसा ही चलते रहेंगे, ये आशा मत करो। जो आज प्रशंसा कर रहा है, जो आज आपकी वंदना कर रहा है, जो आपको आज आदर दे रहा है, जो आपके सामने सिर झुका रहा है, हो सकता है कल वह सिर लेने को तैयार हो जाए। कौन पता कब किसका मन बदल जाए। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी के प्रति हर समय संदेह में रहो, संदेह की बात नहीं है, लेकिन यह आशा मत नहीं करना चाहिए कि हर समय वो हमारे लिए अच्छा सोचता है। हमारे लिए वो दूसरा भी सोच सकता है। एक फ्रायड हो या मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक जगह कहा है कि जितने संबंध है ना, वो एक प्रकार से वो सही बता दे एक दूसरे के विषय में, तो संबंध का विच्छेद होने में देरी नहीं लगेगी। जैसे पति पत्नी के विषय में जो सोचता है सही सोचता है, बिल्कुल जो बातें मन में आती सबके सब पत्नी से कह दे तो पत्नी नाराज हो जाएगी। प्रयोग मत करना, मैं प्रयोग करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन ये है ऐसी बात। और पत्नी जो कहते हो जो सोचती उसको कह दे पति से तो पति बहुत नाराज हो जाएंगे। इसी प्रकार पिता, इसी प्रकार पुत्र की बात है। पता नहीं हमारे मन में पागलपन है ना, सबके भीतर तो शैतान बैठा हुआ है, वो शैतान पता नहीं कब क्या सोचने के लिए मजबूर कर दे, वो सोच ले और उसको ज्यों कहते हो कह दो तो फिर भैया आप है। और शायद विदेशों में होता है, गुणवंत भाई ज्यादा अनुभव है, वहां तो तलाक करता है, थोड़े तलाक हुआ करता है वहां। बस थोड़ी सी बात हुई, गुरुदेव जी कहा करते हैं कि वहां अमेरिका की बात, पति और पत्नी दोनों रहे, शादी होकर के आई पत्नी, तो वो घर मालिक था, वो पति था, वो कुत्ता पाला हुआ था, वो कुत्ता बहुत भौंकता था,
दूसरे दिन के बाद पत्नी ने कहा कि ये कुत्ता बहुत परेशान करता है, नींद नहीं आती, इसको बेच दो। कि नहीं, कुत्ता नहीं बेचा जा सकता, बहुत वफादार है ये। कहे तब तो तलाक हो जाए। चली गई वो कुत्ता को नहीं बेचे इसलिए तलाक। भारतीय परंपरा का थोड़ा अलग नियम है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ थोड़ा मजबूती से विवाह का बंधन मजबूत होता है। लेकिन जो परिवार हैं, ये परिवार वालों से यह आशा क्यों आदर करेंगे, कभी उनसे हमारा अपमान भी हो सकता है। यह तैयार रहे मन, हमारा मन ये मान कर रहे, जो आज अनादर कर दे तो भी सहने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे हम उनके सम्मान को सह रहे हैं, उनकी प्रशंसा को सह रहे हैं, उनके द्वारा मिले अपमान और अनादर को भी सहने के लिए तैयार मन। कभी वो अवसर आए जब वो हमारा अपमान करने लग जाएं, तो हम मन मानाए हम तो पहले ही जानते थे, कोई बात नहीं, हम सहने के लिए तैयार हैं, व्यवहार मधुर रहेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं अन्य चित्तम अभिसंचरणीयम, सबका मन चंचल है, अन्य लोगों का मन बहुत चंचल है। इसलिए विश्वास, अपने मन की बात छोड़ दो। सुबह जिस बात को हम सोचे रहते हैं कि बिल्कुल सही है, शाम होते होते लगता है कि नहीं, इसमें परिवर्तन करना चाहिए, ठीक नहीं, बदल देते, निर्णय बदल देते हैं। जब अपने ही मन में परिवर्तन होते रहता है तो क्या दूसरों के मन में परिवर्तन नहीं होगा? फिर क्यों आशा किए रहते हैं कि वो हर समय एक रस हमारे लिए वही भाव रखेंगे? भाव बदल सकता है। हाँ, कभी गलत भी हो सकता है, बाद में हो सकता है वो गलत को सोच करके अच्छा भी सोच सकता है, हमारे लिए अच्छा भी सोचेगा बाद में। हर समय वही बात बनी रहे ये बात नहीं है। हमारे भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो सकते हैं जिनमें कुछ और विचार आ सकते हैं। फिर कभी अच्छे विचार भी हो सकते हैं, हमारे अच्छे कर्म हो सकते हैं, उसको ले उसका मन और शुद्ध हो सकता है। तो ये उतार चढ़ाव चला करता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कोई आशा मत करो। उताधीत विनश्यति, उताधीत, आधीत जो अधीत विषय है, जिसको आपने याद किया है, कंठ किया है, वह सब भूल जाता है। भूलना अच्छा है, ये प्रकृति का बहुत बढ़िया विधान है। आप यदि सब बातों को याद रखेंगे, कोई भी याद रखेगा तो पागल हो। अच्छा है भूलना, लेकिन हमारे मन उन बातों को जल्दी भूल जाता है जो काम की बातें हैं, बेकाम की बातों को याद रखता है। अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। हम लोग के मन की क्या दशा है? बेकाम की बातों को याद रखते हैं और काम की बातों को आया हो, पूछो भाई अमुक समय याद है तो कौन सा सत्संग में कौन सी बात हुई थी, किस विषय पर, पता नहीं साहब, वो तो सब भूल गया जो कुछ कहे थे। लेकिन साल भर पहले किसी ने हमको गाली दी है, अभी भी याद है, क्योंकि बेकाम की बात है ना। अब वो बेकार मन को खराब किया रहता है। उसको जिसको याद करते हैं वो हमारे मन के लिए नुकसानदेह है, और जो फायदेमंद उसको भूले रहते हैं। ऋषि कहते हैं बहुत सी बातों को याद करते हो भूल जाता है उताधीत। तो यादगिरी का भी अहंकार मत करो कि हम बहुत जानते हैं, बहुत याद है, बहुत हमको जानकारी है, उसका भी अहंकार न करो। इस दुनिया में किसी बात का अहंकार करने लायक नहीं है। 4 बातें इस मंत्र में हैं। न दिख रहा है वो कुछ नहीं, जो आज है आज कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं रहेगा। जिसको हम अपना मानते हैं वो अपना नहीं है। गीता में वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अव्यक्ता दीन भूतानि भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। अव्यक्ता दीन भूतानि, भूत जो प्राणी हैं, आज जिसके चेहरे, जितने लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ, जो चेहरे दिख रहे हैं, जन्म के पहले कहाँ थे, किससे किसका संबंध था, अप्रकट है, अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ था। और निधन के बाद निधनान्य, अव्यक्त निधनान्य, निधन के बाद, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, किस घर में रहेंगे, किस देश में रहेंगे, नहीं कहा जा सकता है, अव्यक्त है। जन्म के बाद को अव्यक्त है, और व्यक्त मध्यानि, मध्य में जो अभी है वो व्यक्त है, उस पर कहा जा सकता है। मतलब कितना कम समय है। तत्र का परिदेवना, किसके लिए शोक करते हो? इस थोड़े समय के लिए, बिल्कुल क्षणिक समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, 50-60 साल के लिए है बस, 70 साल 100 साल के लिए हो सकता है, लेकिन अनंत काल बीत चुका उसका पता नहीं है। और आगे अनंत काल थोड़े समय के लिए आए हो और इसी में मोह ममता करके उलझ रहे हो, प्राणी और पदार्थों का ऐश्वर्य बटोर कर उसका अहंकार कर रहे हो, कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए
कल्याण के काम में मन देना चाहिए। ऋषि कहते न नूनम अस्ति नोष्वा कस्तत वेद अद्भुतम, जो आश्चर्य है, अद्भुत है इस संसार में, वह कौन जान सकता है। इसलिए उसकी जानकारी के लिए बहुत दिमाग न खपाओ, परेशान न हो, सहज जानकारी। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम, दूसरों का मन चंचल है, इसलिए सब समय सावधान रहो, अच्छा बर्ताव करो, उसे स्नेह दो, प्रेम दो, यही कर्तव्य है। लेकिन उस प्रेम के बदला प्रेम मिले इस आशा में मत रहो, स्नेह के बदले में स्नेह मिले ये आशा मत रहो। लेकिन ये भी बात सही है, जो दोगे वो पाओगे, ये भी निश्चित है। नहीं पाते हैं। एक छोटा बच्चा था, अपने माँ के पास आया दौड़ते दौड़ते और फिर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं बहुत। तो वो अब माँ उधर उठी तो ऐसा लगा कि माँ पीटेगी, दौड़ा जोर से, तो नजदीक में चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। अब पहाड़ी के पास अब प्रतिध्वनि आई, तो वहां से भय खा करके दौड़े दौड़े माँ के पास आया, कहे माँ पहाड़ी में कोई छोटा बच्चा है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, यही चिल्लाता है। माँ समझ गई ये क्या कह रहा है, क्या बात है। कहा जाकर कहो वहीं पर, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। छोटा बच्चा गया पहाड़ी के पास, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस लौट करके वही मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कहानी से बात क्या मिलती है? दुनिया एक गूंज है, जो डालते हैं वही पाते हैं, वो टकरा करके आता है, वो उसी रूप में तेजी से लौट करके आता है। इसलिए स्नेह देंगे स्नेह पाएंगे, प्रेम देंगे प्रेम पाएंगे, बैर देंगे बैर पाएंगे। तो अपना कर्तव्य है, फिर ना किए रहें कि लोगों से हमको हर समय प्रेम और आदर मिलेगा। सावधान रहे मन से, ठीक है मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा। इसलिए अन्य से चित्तम अभिसंचरणीयम नश्यति। ऋषि कहते हैं जो कुछ याद किए हो सब भूल जाएगा। बड़े बड़े विद्वान विस्मृत रोग से सब कुछ भूल जाते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हुए, सब कुछ भूल गए। क्या अहंकार करते हो जानकारी का? इसलिए सहज जानकारी अच्छी बात है, सहज व्यवहार बढ़िया है, और जो कुछ प्राणी और पदार्थ मिले हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव, जो अवसर मिला है वो कल्याण में लगाना चाहिए। केवल व्यवहार में समय को नहीं बिताना चाहिए, व्यवहार के साथ साथ अध्यात्म का भी काम करना चाहिए, तभी हमारा मन शीतल होगा।